₹26,000, सहायिका को ₹22,000, तुमको न्यूनतम वेतन दे। अभी जो सरकार जो अभी बजट जो लाई है, तो इस बजट में आप लोगों के मांगों को लेकर के कुछ प्रावधान किया है? अभी जो बजट सरकार लाई है, महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, महिला के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, लेकिन हम भी एक महिला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और हमारे लिए कुछ भी बजट में प्रावधान नहीं है। छत्तीस मांग रहे हैं कि हमें शासकीकरण जारी घोषित किया जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सामंजस्य बनाए और हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करें, क्योंकि शासन जो शासकीय कर्मचारी होती है वो निर्वाचन का कार्य करती है, जनगणना का कार्य करती है, लेकिन हम मान से भी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, लेकिन हम लोग भी निर्वाचन का कार्य और जनगणना का कार्य और ऐसे बहुत सारे कार्यों का काम करते हैं जो शासन का होता है। साथियों, दर्शकों, इस वक्त जो है हम लोग जो है दुर्ग जिला में हैं, जहां पर जो है जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो 2 दिन से जो है आंदोलन कर रहे हैं, 26 और 27। तो इस वक्त जो है हम लोग इस रैली को हम लोग जो है कवर कर रहे हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इनकी मांगे हैं, इसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है, इनकी मांगे क्या है। इसके पहले भी हम लोगों ने राजधानी तूता में धरना स्थल पर रसोईया दीदियों का उनके आंदोलन को हम लोग कवर किए थे, जो विगत 55 दिनों से लगभग 60 दिनों से चल रहा है। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या इनकी मांगे हैं और जानने का कोशिश करेंगे आखिर इनकी नाराजगी किस बात को लेकर के है। दीदी नमस्ते, का चीज ला लेकर के आंदोलन, का समस्या है, क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे हैं सरकारी कर्मचारी हमको घोषित करे सरकार, और यदि सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है तब तक हमें कार्यकर्ता को ₹26,000, सहायिका को ₹22,000, तुमको न्यूनतम वेतन दे। अभी जो सरकार जो अभी बजट जो लाई है, तो इस बजट में आप लोगों के मांगों को लेकर के कुछ प्रावधान किया है? अभी जो बजट सरकार लाई है, महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, महिला के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, लेकिन हम भी एक महिला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और हमारे लिए कुछ भी बजट में प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर में कुल कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं और कार्यकर्ता को कितना देता है और सहायिका को क्या उनका मानदेय है? पूरे छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बढ़ने हैं, और राज्य की तरफ से हमको 4,500 और राज्य की तरफ से 5,500 और केंद्र की तरफ से 4,500, कुल मिलाकर 10,000 हमको मानदेय दिया जाता है। और काम का बोझ जितना है, और अभी जो भी बजट आए, बजट में उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है, काम का बोझ जितना है हम उससे विरोध में अपने जीने लायक वेतन के लिए आज सरकार से 2 दिवसीय अपना हड़ताल करके कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो है बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में और केरल में और हरियाणा में भी अगर देखें तो वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो उनका जो मानदेय है वो अधिक है और यहाँ पर कम है, ऐसा मतलब यही तो विडंबना है राज्य सरकार की, क्योंकि केंद्र तो बढ़ा ही नहीं रही है, पर एमपी में राज्य सरकार हर साल कार्यकर्ताओं बहने का ₹1,000 मानदेय बढ़ाती है। आज वहाँ 14,000 मानदेय है और यहाँ 10,000। हमारे पड़ोसी राज्य में क्या हम बहने अलग हैं? क्या वो बहने कार्यकर्ता है? हम भी तो कार्यकर्ता है, हमारे भी बच्चे हैं। जब हम देश में अपने एरिया में महिलाओं और बच्चों का काम करते हैं तो क्या अपने जीने लायक वेतन अपने बच्चों के लिए हम मांग नहीं सकते? क्योंकि हमारा जो दे रहे हैं लोग बहुत कम है। आप लोगों को और जमीन में जो है धरातल में जो है अधिकारी हो गया, जनप्रतिनिधि हो गया और जमीन में आंगनबाड़ी मतलब जो कार्यालय उसमें क्या क्या दिक्कतों का क्या क्या माने समस्याओं को मतलब उसको फेस करना पड़ता है आप लोगों को। ये आप लोगों को जमीन में जो है क्या क्या समस्याओं का क्या क्या तकलीफों से गुजरना पड़ता है वो थोड़ा सा बताने का वो करिएगा। समस्या तो बहुत सारी है सर, समस्या को गिनती गिनाएंगे तो बहुत मतलब लंबा जाएगा। हम लोग मात्र एक ही मांग रहे हैं कि हमें शासकीकरण जारी घोषित किया जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सामंजस्य बनाए और हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करें, क्योंकि शासन जो शासकीय कर्मचारी होती है वो निर्वाचन का कार्य करती है, जनगणना का कार्य करती है, लेकिन हम मान से भी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, लेकिन हम लोग भी निर्वाचन का कार्य
और जनगणना का कार्य और ऐसे बहुत सारे कार्यों का काम करते हैं जो शासन का होता है, लेकिन हमें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करती है। और शासकीय कर्मचारी नहीं घोषित करती, लेकिन मध्य प्रदेश की तर्ज में वहाँ 15,000 है और हम लोग अभी 10,000 में है। वहाँ हर साल जुलाई में 1,000 रुपए बढ़ाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी 1,000 बढ़ाया जाए, क्योंकि हम खनिज संपदा से हम बहुत, हमारा छत्तीसगढ़ में सारे संपदा है, बहुत सारे खनिज हमारे पास है, हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट है। हम छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से बिल्कुल मजबूत है, लेकिन यहाँ के छोटे कर्मचारी जो हम लोग हैं वो बिल्कुल आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। हम बीमार होते हैं तो हमारे पास कोई राशि नहीं होती, हम अपना उस 10,000 में खर्च करते हैं। केंद्र का कुछ काम करता है आंगनबाड़ी का, उसमें भी हम 10,000 में काम करते हैं, उसी 10,000 को हम यूज करते हैं। हमारे बच्चों को भी पढ़ाना है तो इसी 10,000 में, तो हम ये 10,000 कहाँ कहाँ बांटे। शासन हमें हमारे मांगों को विचार करे, हमें बुलाए और हमारे साथ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संगठन को बुलाकर सामंजस्य बनाकर हमारे मानदेय में वृद्धि करे, हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करे। अधिकारियों से क्या क्या प्रताड़ित होना पड़ता है आप लोगों को? अधिकारी तो हमारे छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं बहुत सारे, जैसे हम लोग SIR का काम किए, मातृत्व वंदना का काम किए, महतारी वंदन का काम किए, सारे काम हम लोग फ्री में करके दिए। 1 रुपया नेट का खर्च नहीं, एक हमारा मोबाइल नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं है तो पति के मोबाइल से, बच्चे के मोबाइल से, अड़ोसी के मोबाइल से या पड़ोसी के मोबाइल से, आप कैसे भी मोबाइल उपलब्ध हो और आप काम करो। एक ऐप आया है हमारे पास, सम्मान सुविधा प्रणाली, जो कि हमें उपस्थिति दर्ज कराया जाता है, जबकि हम शासकीय कर्मचारी नहीं है तो हमें ये बंधन क्यों कि 9:30 बजे से 3:30 तक जो हमारा बंधन दिया गया। मैं श्रीमती गीता बाग, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की संभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। दर्शकों हम लोग बता दें कि इनका नाराजगी है कि अलग राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में जो है वहां 15,000 रुपया दिया जाता है, तो यहाँ भी हम लोगों को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो विडंबना है, जो हम लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, मितानिन है और रसोईया दीदी को जो है, जो छत्तीसगढ़, जो भारत सरकार जो ये बोल रहा है नेशनल फ्लोर वेजेस का जो बात कर रहा है, ये जो कानून जो है जिसमें बात बोल रहा है 22,000 रुपया, 18,000 रुपया, 26,000 रुपया एक समान वेतन हो जाएगा बोल करके, मगर सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये भारत सरकार जो है, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो पूरे देश भर में अपना 26 लाख के आसपास और छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख के आसपास अपनी संख्या बताता है, क्या इन लोगों के लिए पूरे देश भर में एक समान मानदेय का गठन करेगा? ये एक सवाल है। दूसरे सबसे बड़े जो सवाल है वो जो बताया है कि जमीन में जो है कितना इन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम योजनाओं को जो है ये धरातल पर ले जाते हैं, जमीन पर ले जाते हैं और पूरा काम करते हैं, मगर बदले में इनको जो है ना तो इनको पेंशन मिलता है, ना तो बीमा का सुविधा है, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। यही सबसे बड़े इनका नाराजगी है। दूसरी ये बात बोला है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हम लोगों के लिए एक भी पैसा का जो है प्रावधान नहीं किया गया है। तो हम लोग इस मामले को लेकर के लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं और आप लोगों को, दर्शकों, बताते रहेंगे चीजों को लेकर के। इनके जो समस्याएं, इनकी जो मांगे हैं, इनके मांगे एक जो बेसिक जो मुद्दा है, जो इनका कहना है कि हमको शासकीकरण किया जाए और 26,000 रुपया जो है मानदेय सुनिश्चित किया जाए। दर्शकों, आप लोगों से हम लोगों का रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनम्र अपील है, आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।